Hello dear students, now in this video lecture we are going to learn chapter number 6, application of derivative. Chapter number 6, application of derivatives. Previous chapter में we had seen how can we differentiate or take the derivative of any function with respect to most variable. यहाँ पर और इन जनरल केस टाइम ही मोस्ट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम। तो जैसे कि डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही चेंज होते हैं। लेकिन जब हम बात करें कोई फंक्शन की, तो एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो इन दिस फंक्शन x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। y में जो भी चेंज आएगा वो ओनली ड्यू टू x। सो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x वी कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। तो इस चैप्टर में पहली एप्लीकेशन हमें ये पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किस तरह से यूज होता है इन सोशल लाइफ, तो ये समझना है। मैथमेटिक्स में इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंट शेप जो है, मतलब 2D और 3D में समझे हम। फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, तो सारे जो डिफरेंस है शेप्स, तो उनके सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो ये टॉपिक के वीडियो मैंने आप जब 11th में थे तब मैंने आपको बताया था। फिलहाल आपको वो सब शेप याद करने हैं और 10th स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे, आपको वो समझने हैं। उनके बेसिस पर ही फर्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे समझने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अच्छी तरह समझिएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो वी टेक डिफरेंशिएशन ऑफ A बट विथ रिस्पेक्ट टू आर। टाइम के साथ ले सकते, लेकिन यहां पर टाइम की बात नहीं की गई है। पाई कांस्टेंट रहेगा और आर स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2r। 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 10। सो आंसर इज पाई आर इज इक्वल टू 5। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर दोस्तों, एकदम है ना, सिंपल सिंपल ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। पढ़ते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second। एक बात आपको समझनी है, यहां पर क्यूब शेप की बात कही है, वॉल्यूम तो V है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यदि डिक्रीजिंग रेट दिया होता तो हम यहां पर माइनस लिखते, लेकिन यहां पर माइनस हमने नहीं लिखा है। अब सेकंड टॉपिक में क्या कहा है यहां पर, हाउ फार द सरफेस एरिया
इंक्रीज, मतलब हमें सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना है ds by dt when the length of edge is 10 centimeter, L is equal to 10 centimeter। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो दिया है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, V इज इक्वल टू लेंथ क्यूब फॉर्मूला है, पता है सबको? नहीं पता है तो जान लेते हैं। यहां पर एक बात नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो फिर डेरिवेटिव तो प्रीवियस चैप्टर की ही बात है। नाउ वी विल टेक डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू l, समझिएगा। तो l क्यूब जो है उसे हम पोलिनोमियल है लेकिन हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे 3l² लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ l विथ रिस्पेक्ट टू t dl by dt, चेन रूल। ये वैल्यू है 9, 3, 10² dl by dt। तो आप समझ गए दोस्तों, यहां से हमें क्या मिला dl by dt मिला एंड विच इज 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें मिला। चलो सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? कितने समझदार बच्चे हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इज इक्वल टू 6l²। देखो दोस्तों क्यूब की जो सरफेस है इट कंसिस्ट 6 सरफेसेस और सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में है, तो 6l² हुआ। बट वी रिक्वायर ds by dt, 6 कांस्टेंट, l² का डेरिवेटिव 2l इनटू dl by dt, ये होता है। नाउ 6 इंटू 2 होगा 12, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर एंड dl by dt वो है 3/100। 0 0 यहां से हम कट करेंगे तो 36/10, सो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पर ये हमें मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए दोस्तों सबको ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक शांत जो है ऐसा सरोवर है, उसके पानी में एक स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं तो वाटर रिपल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, वी नो वेरी वेल, और वो सर्कुलर शेप में रहते हैं और एक्सपांड होते हैं। उन सर्कुलर जो शेप है उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है v इज इक्वल टू, वो दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, ये हमें फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सर्कुलर वेव की जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल लेना है। एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई r² लेना है दोस्तों। क्या आप समझ रहे हैं भाई? आप समझ रहे हैं नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dA by dt, पाई कांस्टेंट, समझ रहे ना? ओके, 2r इनटू dr by dt। हाँ ये दोस्तों इसे बोलते हैं चेन रूल, मतलब बेस का डेरिवेटिव आगे लेना है। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, पाई इंटू 2, रेडियस जो है 10 और ये वैल्यू है 4, dr by dt का मतलब ही है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 2 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर दोस्तों? तो ये हमें समझना है। नाउ
illustration number 4. Length of x of rectangle is decreasing the rate of 3 centimeter per minute. दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप की हम बात करें, लेंथ को हम x कहते हैं, सपोज विड्थ या ब्रेथ कंसीडर एज y. x में जो चेंज दिया है वो है डिक्रीजिंग रेट, इसलिए माइनस लिख रहे हैं, सेंटीमीटर पर मिनट. y में जो चेंज दिया गया है dy by dt वो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट. एंड व्हेन x is equal to 10 centimeter, y is equal to 6 centimeter, find rate of change of its perimeter. दोस्तों सबसे पहले perimeter of rectangle P is equal to 2 into length plus breadth or width कह सकते हैं. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ P with respect to time 2 into dx by dt plus dy by dt is equal to, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे ही लिखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 into 3 minus 3 plus 2 minus 1 into 2 means minus 2 centimeter per minute. तो rate of change of perimeter of rectangle is decreasing by 2 centimeter per minute. Again find rate of change of area of rectangle. तो दोस्तों एरिया की फॉर्मूला है A is equal to x into y. लेकिन जब डिफरेंशिएशन लेते हैं dA by dt तो प्रोडक्ट रूल होगा x into dy by dt, फिर y कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव dx by dt. कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते होंगे कि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन उस वक्त वेरिएबल होना चाहिए x, विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तब. यदि हम विथ रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो dx by dt ही लिखना उचित होगा. x की वैल्यू है 10, dy by dt is 2 plus 6 into minus 3, 20 minus 18, answer is 2 centimeter square per minute. तो area of rectangle change with respect to time by 2 centimeter square per minute. दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं. एक्सरसाइज 6.1 में एग्जाम्पल नंबर, दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना. अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो आपने ये सारे फॉर्मूला देखे होंगे. देखिए दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसी हीन बातें कभी करनी नहीं है, क्योंकि आप समझने की नियत ही नहीं रखोगे और प्रयास नहीं करोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे. इसलिए ये वीडियो को देखकर समझकर फॉर्मूलास जितने भी शेप्स के हैं यहाँ पर वो एक नोटबुक में नोट कर दीजिए. फिर आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीरियल वाइज कैलकुलेट करिए, किसी की सहायता लिए बिना खुद पर विश्वास रखकर प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.